नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा और टेक्नीशियन अल्ताफ और आशीष सक्सेना के साथ हम एक बार फिर से चुनाव 2022 एक चर्चा में न्यूज यूपी 78 के सेटअप पर हम आपको हमने आपसे वादा करा था और हम अपना वादा पूरा करते हैं। हम राजनेताओं की तरह वादे नहीं करते जो पूरे ना हो सके। हमने आपसे वादा करा था कि कानपुर के कुछ चुने हुए नगीनों को हम इस मंच तक बुला कर लाएंगे और आज हम फिर एक नगीना चुरा कर लाए हैं इस शहर के अंदर से। जीत प्रताप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व मेयर स्वर्गीय सरला सिंह जी के सुपुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगभग बचपन से, यानी अगर मानो कहा जाए तो पैदाइश से ही भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ाव रहा है। शाखाओं में, संगठन में पूरी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। हर चुनाव में मेरी इनके साथ मुलाकात होती है और आज हम इनको बुला कर लाए हैं अपने इस कार्यक्रम। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर, कोई अगल बगल नहीं भागूंगा और सीधी बात करूंगा। चुनाव 2020 एक गाना बहुत हिट हुआ इधर ओटीटी पर, जो रात को लाए है वो लाए नहीं। अच्छा। यूपी में काबा और बहुत ज्यादा वो ट्रोल भी हुई है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम आपसे सीधी बात करते हैं जीत प्रताप जी से। लखनऊ के भी तमाम बड़े नेताओं से आपके संबंध रहे हैं, सरकार से भी संबंध रहे हैं। यूपी में काबा, अब देखिए सुमन जी, आज हम लोग 2022 में खड़े चुनाव में उत्तर प्रदेश में। जो 2017 में हम लोग जब सत्ता में आए थे, तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब हम लोग 312 की हमारी सीटें थी और 330 हम लोग गठबंधन के साथ में आए थे, तो एक बहुत लोगों की एक उम्मीदें थी और जो जनता ने हम लोग को वोट दिया था, तो उस उम्मीदों पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं से 100% खरा उतरने का कार्य किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में। और आप देखो, जैसे कि पहले जो अपराध का ग्राफ था, तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 में, जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी ने जब सरकार चली है 5 साल, तो उस समय जो अपराध का ग्राफ था, तो उस समय तो अपराधी खुलेआम घूमता था। उस समय तो ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना आम आदमी सुरक्षित था, ना कोई व्यापारी सुरक्षित था। आज की तारीख में अगर आप देखो तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। आज की तारीख में अगर आप देखिएगा तो अपराधी जो है, अपराधी कह रहा है कि भैया मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ, अगर बाहर आऊंगा तो फिर वो बाहर आएगा तो अपराध करेगा। तो अपराधी को उसके घर में रोकने का कार्य और उसको ठीक जगह भेजने का कार्य, उसको अगर अपराधी है तो जेल के अंदर बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। चाहे वो अतीक अहमद का मामला रहा हो, अतीक अहमद का देखिए, जो उस समय जो उन्होंने अपराध के पैसे से नंबर 2 की कमाई से उन्होंने वो सब जो अपनी इमारतें बनाई थी, प्रॉपर्टीज बनाई थी, उसको ढा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, और वहां पर अभी पूजन भी करा दिया बहुत ही जल्दी, निर्माण कार्य हो रहा है जनता के जनता के लाभ के उससे। और विकास दुबे ने तो ऐसी घिनौनी घटना करी कि मुझे लग रहा है उसको तो लोग उस पर भी जो विपक्षी था राजनीतिकरण कर रहा था उसका। तो मुझे लग रहा है इस तरह की घटनाओं पे अगर जो पार्टी राजनीतिकरण कर रही हो तो उस पर तो जनता कभी यकीन नहीं करेगी, न जनता का भी भरोसा करेगी। उसने इतना घिनौना काम किया था, वहां पे जो पुलिस के लोग गए थे तो लोकतंत्र की हत्या करी थी, बिल्कुल करी विकास दुबे ने। उसको उस घटना को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा, उसको पकड़ने का कार्य किया। बाद में लोगों ने तरह तरह की बातें करी, गाड़ी पलट गई और पलटवा दी गई। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो अलग का विषय है, लेकिन विषय यह था कि उसको पकड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुआ था। हाथरस रात को 2:30 बजे एक लड़की को जला दिया जाता है और नहीं, उसके बाद जो घटनाएं देखिए, जो अपराधी अपराध करने वाला है तो उसको हम लोग एक हद तक रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है विपक्षियों का भी उसके ऊपर संरक्षण रहता है। आज की तारीख विपक्षी जो है समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, तो खैर इन लोगों का तो कोई अस्तित्व नहीं। ये लोग कभी विकास के मुद्दे पे और कभी डेवलपमेंट के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते हैं। तो ये लोग इसी तरह की घटनाओं की निंदा करके, इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करके इसको सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे, जिसमें कि वो हर तरीके से असफल रहे, विफल रहे। हाथरस वाला जो कांड हुआ था, हम लोगों ने उसको हर तरीके से, उसमें जितने भी वहां पर अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन था, सबको हम लोगों ने हटाने का कार्य किया, सस्पेंड करने का कार्य किया, उसको उचित कार्रवाई करने की मांग करी गई और उचित कार्रवाई करी भी गई। कानपुर में शायद आपका जन्म भी हुआ है और कानपुर को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अभी आपने पूछा यूपी में काबा जी, तो जन्म तो खैर हमारा कानपुर का ही है,
सुमन जी, लेकिन जो हमारे बाबा थे हम लोग पूर्वांचल से हैं। जी सर, जी सर। यूपी में कहा बात वही बताना चाह रहे हैं आपको, यूपी में बहुत कुछ बात। मंत्री के बेटवा बड़े रंगदार बा कि सानन के साथी पर रौंदन मोटर कार बा। हाँ, वो तो एक गाला है कि सर गाना नहीं, ये हादसा है सर, ये हादसा है। वो तो लखीमपुर वाली बात जो बता रहे हैं, वो भी जो हादसा था वो भी एक एक्सीडेंट था। देखो आपने सही बात की, हादसा था, लोगों ने कहा सजा हुई है उसमें, लोगों ने कहा प्लॉटेड था, वो प्लॉटेड नहीं था, वो एक हादसा था। जब भी आप किसी को अगर आप हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इधर से मॉब अगर आ जाए तो मॉब से बचने के लिए पहला काम अपनी रक्षा करेंगे। तो वहां पर हुआ क्या कि एकदम से मॉब घिर गया, तो गाड़ी निकली तो उसमें कुछ न कुछ इस तरह की चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए। यूपी में आपने पूरी बात पूरी नहीं करनी। तो जन्म तो हमारा कानपुर में हुआ है और हम लोग रहने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं। और पूर्वांचल में पूरब में तो आप अगर जाके देखोगे तो जिस तरीके से एक समय था कि मऊ से लेकर बनारस जाने में हम लोग गाजीपुर तक 4 घंटा लगता था, गाजीपुर से बनारस जाने में हम लोग को 3 घंटा, टोटल 7 घंटा लगता था मऊ से बनारस पहुंचने में। अभी आप अगर आप जाके देखोगे तो मऊ से बनारस पहुंचने मात्र इस समय आपको लगेगा 1.5 घंटा। क्या बात। तो यूपी में ये बात, यूपी में विकास की जो धारा बही है, जो पूर्वांचल में जो काम हुआ, पूर्वांचल में जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में देखिए अगर हम लोग लखनऊ में चढ़ते हैं तो हम सीधे वहाँ गाजीपुर पहुंच जाते हैं 2.5 घंटे के अंदर। 40 मिनट लगता है खाली दिल्ली से मेरठ आने में। निर्माण कार्य वहाँ किया गया है, करा गया निर्माण। उसके बाद अभी आप देखिए जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 90% बनकर तैयार हो गया है। तो जो एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है उसके अगल बगल जो हम लोग औद्योगिक विकास करने जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी होने जा रहे हैं, जिससे कि रोजगार की जो है चीजें बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए। और अभी हमने अपराध का आपको बताया, अपराध को जो हम लोगों ने काबू किया, जो पहले घटनाएं होती थी महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। हम लोगों ने करीब उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर हम लोगों ने सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया। सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर हम लोगों ने बत्ती पहुंचाने का कार्य किया। गांव के अंदर आप जाके देखिए हम लोगों ने इंटरलॉकिंग और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण का एक कार्य किया गया। तो गाँवों के अंदर पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि रात में बत्ती आती है और 3 दिन में बत्ती आती है। तो अभी सब चीजें खत्म हो गई है। कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट। सब अब कहले में क्या है, कहले में कोई कुछ वो तो कहने हमने दिल्ली में कहले में तो कुछ भी कह दे पूरे प्रदेश में सब कुछ फ्री कर देगा। आदमी घर से निकले सुबह जिसको जो मन में आए सब फ्री में ले लो। तो उनको पता है कि हमारे को 250 विधायक तो आ नहीं रहे। 403 के आंकड़े में अगर सरकार बनाने के लिए 205 पंजाब में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पंजाब में गवर्नमेंट बना रहे हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, उनका तरीका जो है वो दिल्ली के अंदर हर जगह नहीं चल सकता। दिल्ली के अंदर वो इसलिए बनाने में सफल रहे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही उन्होंने अपनी पार्टी में विलय कर दिया, मर्ज हो गया। इसके विरोध करके वो लोग आए थे वहां पर। सारे आज की तारीख में कांग्रेस के सारे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं वहां पर। जी। तो वो कांग्रेस को खत्म करने का कार्य केजरीवाल ने वहां पर किया। तो उनका तरीका वर्किंग अलग है। उन्होंने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखते हुए जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था वो उनके अंतिम दर्शन पे नहीं जा पाए। उन्होंने राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता दी, राष्ट्र धर्म को निभाते हुए वो उस समय दौरा कर रहे थे अस्पतालों का। उस समय प्रदेश में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे थे। जिस समय उनका अंतिम दर्शन के लिए उत्तराखंड जाना था अपने पिताजी के देहांत में, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मेरा इस समय प्रदेश की जनता के लिए बेहद कीमती है, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तो उसने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए उन्होंने उसको निभाया। और ये बड़ा गौरव का विषय कि हम लोग ऐसे मुख्यमंत्री जिस समय देखिए 27 करोड़ की जनता में हम लोगों ने कोविड जैसी महामारी को जो रोकने में हम लोग सफल रहे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का। कानपुर का कोई एक ऐसा काम, तमाम विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मेयर भी हैं, कानपुर का कोई एक ऐसा काम, कोई एक जिस पर हम गर्व महसूस करें। कानपुर में तो देखिए इतना जल्दी मेट्रो का जो निर्माण कार्य कराया गया है, जिस समय हम लोग, मैंने आपसे कहा कि 2.5 साल तो हमारे कोरोना से लड़ते लड़ते निकल गए। जितनी स्पीड से इस समय मेट्रो का देखिए IIT से लेके अभी एक चालू हो गया है, रावतपुर और मोतीझील होते हुए वो वाला निर्माण कार्य हुआ। अभी हमारे फ्लाईओवर चालू हो गए, हमारे COD वाला फ्लाईओवर चालू हो गया, रेलवे स्टेशन हम लोग जाते थे बस स्टैंड के पास वाला फ्लाईओवर चालू हो गया। उसके बाद में अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो आउटर रिंग रोड के लिए जो प्रस्ताव पास करा दिया है, वो भी सबसे बड़ा अचीवमेंट वो होगा। और अभी आप देखिएगा अभी तो मात्र हमको खाली मात्र अगर देखा जाए तो अभी से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को मात्र खाली 2 साल मिला फ्री वर्किंग करने के लिए। दोबारा भी हम जब पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे तो कानपुर का जो दिशा होगी, जो उसका जो पिक्चर होगी कानपुर के 2027 आने तक, 2022 के बाद आप देखोगे हम लोग यहाँ बैठे तो यहाँ पे जो रोड्स का हाल होगा, रोड्स का जो चौड़ीकरण होगा, जो लाइट्स होगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कानपुर का होगा, वाकई देखने लायक होगा। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, व्यस्तता बहुत अधिक है, चुनाव बिल्कुल चरम सीमा पर गर्माहट कर रहा है, पूरी गर्मी पैदा कर रहा है इस सर्दी में भी। जीत प्रताप सिंह जी, हमारे सम्मानित वोटरों से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज।
मेरे ख्याल सभी से ये अपील है कि हम सब देखिए राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए देश के हित में, प्रदेश के हित में आप सब लिख लिए, अपने मत का प्रयोग करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत प्रदान करिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपने क्षेत्र से, अपने बूथ से जिताने का कार्य करिए। खुद भी मत दीजिए, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे निवेदन करिए कि आज अगर सरकार पे भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। तो आप लोग प्रत्याशी को बिल्कुल मत देखिए, कमल का फूल देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व देखिए, उन पे भरोसा जताइए, फिर से पूर्ण बहुमत लाने के लिए अपना मत हमको दीजिए। पूरी निष्ठा के साथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य चल रहा है। पूरी बात को जीत प्रताप सिंह ने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ रखा, अपने शब्दों में रखा है। ऐसे ही किसी और नगीने को हम लेकर के आपके बीच बहुत जल्द आएंगे और उससे बातचीत करेंगे, उससे चर्चा करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश का हाल। और फिर एक बार उनसे हम पूछेंगे यूपी में क्या बा चुनाव 2022 एक चर्चा।